महात्म अध्याय 23। हरे कृष्ण राधे राधे। माघ स्नान करने से जितना फल मिलता है ऐसा ब्रह्मा पुराण में लिखा गया है, और इससे आप समझ सकते हो कि गुरुदेव की महिमा कितनी अपरंपार हो। माघ मास में स्नान, दान, तप, होम, हवन, उपवास करने से हमारे भयंकर पापों का नाश होता है और इंसान को उत्तम गति से मिलती है। इसलिए अभी भी समय है, जितना हो सके माघ मास में कुछ ना कुछ पुण्य कर्म जरूर करो। अब श्री गणेश जी महाराज अपने गुरुदेव को याद करते हुए माघ महात्म का अध्याय 23 सुने दे। सिद्धे सम्मूलान तुमको न बड़े निदान, विपदा में संसार है हरो कष्ट भगवान। बोलो गणेश जी महाराज की जय। शिष्य वही जो सीख ले गुरु का ज्ञान, अगाध भक्ति भाव मन में रख के चलता रहे आवाज। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल हमने माघ महात्म के अध्याय 22 में महर्षि वशिष्ठ जी राजा दिलीप को पाक मास का प्रभाव बतलाते हुए ऋषि वत्स के पुत्र ऋषि वत्स की कथा बता रहे थे, जिसमें भगवान श्री विष्णु ऋषि वत्स के समक्ष प्रकट हुए थे और उनसे वरदान पाने के बाद ऋषि वत्स भगवान विष्णु से पूछ रहे थे कि वो उन्हें मर्ग संग नाम से क्यों पुकार रहे हैं, जबकि वो तो ऋषि कुत्स के पुत्र वत्स है। अब आगे ऋषि कुत्स के पुत्र वत्स की बात सुनकर श्री भगवान बोले, हे ब्राह्मण शेष, कल्याण सरोवर के तट पर जब तुम तपस्या करने में लगे थे, उस समय जो मर्ग प्रतिदिन यहाँ पानी पीने आते थे, वो निर्भय होकर तुम्हारे शरीर से अपने सिर रगड़ा करते थे। इसी से हे श्रेष्ठ महर्षि, तुम्हें मर्ग शरण हुए और आज से प्रसन्नता के लिए मैं जो आज्ञा दूं उसका पालन करो। इस समय तुम्हारे ब्रह्मचर्य से जिस प्रकार ऋषियों का संतोष हुआ है, उसी प्रकार तुम यज्ञ करके देवताओं को और संतान उत्पन्न करके पितरों को संतुष्ट करो। मेरे संतोष के लिए यह दोनों कार्य तुम्हें सर्वथा करने चाहिए। अगले जन्म में तुम ब्रह्मा जी के पुत्र महाज्ञानी ऋषु नामक जीवन मुक्त ब्राह्मण होगे और दाग का वेदांत वाक्य जन्य ज्ञान का उपदेश करके पुनः परम धाम को प्राप्त हो जाओगे। श्री भगवान के श्रीमुख से यह बात सुनकर मृगशृंग ऋषि बोले। उसके बाद उन्होंने भगवान विष्णु का पूजन किया और उनकी आज्ञा लेकर वो उस पर्वत से चले गए। संसार का उपकार करने के लिए उन्होंने गृहस्थ धर्म को स्वीकार करने का निश्चय किया और अपने अंतःकरण में निरंतर वह पुरुष कमलनयन भगवान विष्णु का ही चिंतन करने लगे। अपनी जन्म भूमि भोजराज नगर में घर आकर उन्होंने अपने माता और पिताजी को नमस्कार करके अपना सारा समाचार कह सुनाया। माता पितरों के नेत्रों से आनंद के आंसू झलक आए। उन्होंने पुत्र को छाती से लगाकर बारंबार उसका मस्तक छूआ और प्रेम पूर्वक अभिनंदन किया। ऋषभ अपने गुरु को करके फिर स्व अध्याय में लग गए। पिता, माता और गुरु तीनों की प्रतिदिन सेवा करते हुए उन्होंने संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया और
गुरु की आज्ञा ले विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन किया और गुरु की आज्ञा ले विधि पूर्वक वर्ती स्नान और उत्सर्ग का कार्य पूर्ण किया। तत्पश्चात ऋषि महर्षि अपने पिता से बोले, हे तात, पुत्र की उत्पत्ति के लिए पिता और माता को जो कलेश सहने पड़ते हैं उनका बदला 100 वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। अतः पुत्र के लिए यही उचित है कि वह अपने माता पिता तथा गुरु का सदा ही प्रिय करे। इन तीनों की सेवा को ही सबसे बड़ा तप कहा गया है। इनकी आज्ञा का उल्लंघन करके जो कुछ भी किया जाता है वह कभी सिद्ध नहीं होता। विद्वान पुरुष इन्हीं तीनों की आराधना करके तीनों लोक पर विजय पाते हैं। जिससे इन तीनों का संतोष हो, वही मनुष्य के लिए चारों कुछ कहे गए। इसके सिवा जो कुछ भी वह उपधर्म कहलाता है, मनुष्य के लिए यही उचित है कि वह अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पिता से 3, 2 या 1 वेद का अध्ययन करने के बाद ही गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। यदि पत्नी अपने वश में रहे तो गृहस्थ आश्रम से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं। पति और पत्नी की अनुकूलता धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि का प्रधान कारण। यदि स्त्री अनुकूल हो तो स्वर्ग से क्या लेना, घर ही स्वर्ग हो जाता है। और यदि पत्नी विपरीत स्वभाव की मिल गई तो नरक में जाने की क्या आवश्यकता। यही नरक का दृश्य उपस्थित हो जाता है। सुख के लिए गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया जाता है, किंतु वो सुख पत्नी के अधीन है। यदि पत्नी विनयशील हो तो धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति निश्चित है। जो गृह कार्य में चतुर, संतान, पतिव्रता, प्रियवसन बोलने वाली और पति के अधीन रहने वाली हो, ऐसे उपयुक्त गुणों से युक्त नारी स्त्री के रूप में साक्षात लक्ष्मी है। इसलिए अपने समान वर्ण के उत्तम लक्षणों वाली भार्या से विवाह करना चाहिए। जो पिता के गोत्र अथवा माता के सब पिंड वर्ग में उत्पन्न ना हुई हो, वही स्त्री विवाह करने योग्य होती है। जिसको कोई रोग ना हो, जिसके भाई हो, जो अवस्था और कद में अपने से कुछ छोटी हो, जिसका मुख सौम्य हो तथा जो मधुर भाषण करने वाली हो, ऐसी नारियों के साथ विवाह करना चाहिए। जिसका नाम पर्वत, नक्षत्र, वृक्ष, नदी, सप्त पक्षी तथा नौकरों के नाम पर न रखा गया हो, जिसके नाम कोमलता हो, ऐसी कन्या से बुद्धिमान पुरुष को विवाह करना चाहिए। इस प्रकार उत्तम लक्षणों की परीक्षा कर ही किसी कन्या के साथ विवाह करना उचित है। उत्तम लक्षण और अच्छे आचरण वाली भार्या पति की आयु बढ़ाती है। अतः हे पिताजी, ऐसी भार्या मुझे कहाँ मिलेगी? ऋषि कुछ ने कहा। परम बुद्धिमान श्री, इसके लिए कोई विचार धारण करो। तुम्हारे जैसे सदाचारी पुरुष के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो सदाचारहीन, आलसी, माघ स्नान न करने वाले, अतिथि पूजा से दूर रहने वाले, एकादशी को उपवास न करने वाले, गुरु का संतोष न देने वाले, गौ की सेवा से विमुख ब्राह्मणों का हित न चाहने वाले, यज्ञ होम श्राद्ध करने वाले, दूसरों को न देकर अकेले खाने वाले, दान धर्म और शील से रहित तथा अग्निहोत्र न करके भोजन करने वाले पुरुष हैं।
ऐसे लोगों के लिए ही उत्तम स्त्रियां दुर्लभ है। बेटा प्रातःकाल स्नान करने पर माघ का महीना विद्या निर्मल कीर्ति आरोग्य काया आयु अक्षय दंड नक्षत्र समस्त पापों से मुक्ति तथा इंद्रलोक प्रदान करता है। बेटा माघ मास सौभाग्य सदाचार संतान वृद्धि सत्संग सत्य उद्धार भाव ख्याति बढ़ता है और बल सब कुछ देता है। कहाँ तक गिराओ वह क्या क्या नहीं देता। कमल के समान नेत्रों वाले भगवान विष्णु माघ स्नान करने से तुम पर बहुत प्रसन्न है। इतना कहने के बाद वशिष्ठ जी उन्हें बोले, हे राजन, पिता के यह सत्य वचन सुनकर मृगसंग मुनि मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने पिता के चरणों में मस्तक झुकाकर पूरा प्रणाम किया और दिन रात वे अपने हृदय में श्री हरि का ही चिंतन करने लगे। माघ महात्म अध्याय 23 समाप्त। इस अध्याय में मुनि मार्ग रंग ने उत्तम भार्या अच्छी पत्नी के समस्त गुणों का वर्णन किया और यह गुण हम सबको ध्यान में रखने चाहिए। इसके अलावा एक बात बताऊं, जितने भी भोग लोग और मन को आंतरिक शक्ति सिर्फ हरि चरणों में ही मिलती है। जब जीवन क्षणभंगुर है, अगले ही पल क्या हो जाए नहीं पता। शरीर का कष्ट या रोग हमें मोह माया और इस कलयुग की सारी सच्चाई सामने दिखा देते हैं। होता है ना, एक बार बीमार पड़े और हम कितने दुखी में आ जाते हैं, और जब कृष्ण कृपा से अब हमें इतनी बात समझ में आ रही है तो क्यों ना अधिक से अधिक नाम जाप करके इस कलयुग और माया के प्रभाव से हम मुक्ति पा लें। खुद सोचो, याद रखो, शास्त्रों में कहा गया है, संतों पुरुषों ने बताया है, कलयुग में केवल नाम आधारा। इस कलयुग में नाम जाप करके ही प्रेम भक्ति मुक्ति सब पाई जा सकती है। इसलिए हर समय हर पल हर सांस के साथ नाम जाप करते रहो। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करके माघ मास के प्रभाव को सबको बताओ। अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो, क्योंकि यह भी एक सेवा है। एक चालीसा पाठ बंसी शोभित कर मुदूर नील जलद तन श्याम अरुण अधर दिम जनो बिम फल नयन कमल अभिराम पौने इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज जय यदुनंद जय जगवंदन जय वसुदेव देव की नंदन जय यशोदा सूत नंद दुलारे जय प्रभु भगतन की दरगत जय नट नगार नाग नथैया किस्त कन्हैया धनुषरैया पूनी नक पर मुगिरीवर धारो आओ दनन कष्ट निवारो वंशी मधुर अधर धरी तेरी होवे पूर्ण विना मेरी आओ हरि पूर्णिमा कंचाकू आज लाज भारत की राखो गोल कपोल चिबू करुण मुर्दू मुस्कान मोहिनी डारी राजीव नयन विशाला मोर मुकुट वैजंती माला कुंडल समन पीत पट अच्छी काटी किंग कीन कांचनी काच नील जन लज सुंदर पन सोए कवि लक सुंदर मुनि मोर मन मोए मस्तक तिलक अलग घुंघराली आओ कृष्ण बांसुरी वाले कर पान पुत नहीं तारी अका बका का घासर गाड़ी और मधुवन जलत अग्नि तब ज्वाला शीतल लक कई दुलाला सुरपति जब ब्रज चढ़ उर साई मूसर धरा बारी बरसाई लगत लगत ब्रज चह बाओ गोवर्धन नक नाम धारी बचाओ लखिया सदा मन ब्रह्मादि का मुख चंद 14 भुवन दिखाई दुष्ट कंस अति दुर्दम बटाए कोटि कमल जब फूल मंगाई नाथ कली यही तब तुम लीन है चांदनी चिन्ह
दे निर्व्याति ने करी गोपी संग रास विलास सबकी पूर्ण करी अभिलाषा के पिगुमासुर संहार के सही केस पकड़ी दे मारियो मात पिता की बैच छुड़ाई उग्रसेन के राज दिलाई मई से मस्तक चैन सुतुलाए मात्र देवी की शोक मिटायो भौमासुर मूल दैत्य संहारी लाए सठ दस सक मारी देवी मई रणचीर संघर जरा सिंधु राक्षस कई मार असुर बकासुर आदि मारिया भक्तन के तव कष्ट निवार दीन सुदामा की दुख तारियो अंधुल ली तीन मुठ मुख डारियो श्री कृष्ण 40 असबाग तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने परिवार में मित्रजनों पर शेयर भी कीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा।